नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चाबहार पोर्ट के बारे में बात करेंगे। जो अगर हम देखें तो ईरान का जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पोर्ट है, जहाँ से भारत अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको पहुँचाता था। किंतु अभी हाल में अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाए थे, जो उसने वापस लिए थे उसे लगा दिए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि 29 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। तो चलिए हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह है अमेरिका का इस पे प्रतिबंध लगाने के लिए, और इंडिया पे इसका क्या असर देखने को मिलेगा, और आगे इंडिया क्या रास्ते इसमें लाएगा, उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले चबाहार पोर्ट जो है ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक गहरे पानी का बंदरगाह है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस मैप में, अगर बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जो कि इस रास्ते से इंडिया के द्वारा यहाँ पे देखिए अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में जाया जाता था। तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो यह पोर्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा अहम था, क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास करके अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने का बहुत ही सरल रास्ता था। 2018 में अमेरिका ने ईरान पर बहुत ज़्यादा कड़े प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन भारत की ज़रूरत को देखते हुए उसने चाबहार पोर्ट पर जो है विशेष तरह की छूट जो है दे दी थी, जिस छूट की वजह से भारत वहाँ निवेश, निर्माण और व्यापार जो है कर पा रहा था, और अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सामान को जो है वो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में पहुंचाता था। किंतु अमेरिका ने यह छूट 29 सितंबर 2025 को वापस लेने का फैसला किया, जिससे जो है भारत और अन्य देशों की जो योजनाएं हैं उस पर इसका असर देखने को पड़ेगा। अब इसमें नया बदलाव क्या लाया गया है, तो अमेरिका ने ईरान की फ्रीडम एंड काउंटर प्रोफेशनल एक्ट के तहत दी गई छूट को रद्द कर दिया है, और यह छूट 2018 से लागू थी, जब और चाबहार पोर्ट को अमेरिका के प्रतिबंध से बाहर रखती थी। लेकिन अब यह छूट 29 सितंबर 2025 को समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, तो चाबहार पोर्ट का जो संचालन करने वाला ऑपरेटरों पर इस पर प्रतिबंध लागू होंगे, और इसमें जो कंपनियां शामिल होंगी और उसमें जो है निवेशकों आदि पर जो है अमेरिका के द्वारा कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। और यह फैसला जो है भारत और उन सभी देशों को प्रभावित करेगा जो कि अपने व्यापार जो है चाबहार पोर्ट के जरिए अपना निवेश करते थे। उन सभी देशों के लिए भारत के साथ साथ प्रभावित करेगा। अब इसके पीछे के कारण को देखें तो ईरान पर दबाव बढ़ाना, अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था और रणनीति को जो है कमज़ोर करना चाहता है, और चाबहार पोर्ट ईरान के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी निवेश का जो है अहम जरिया था। अब प्रतिबंध में नीति की जो शक्ति है वो अमेरिका के द्वारा ज़्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इसका मेन रीज़न है ईरान को कमज़ोर करना, और साथ ही साथ इसका इफ़ेक्ट भारत पे भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम देखते हैं। तो अमेरिका लंबे समय से ईरान पर आणविक कार्यक्रम और आतंकी संगठन को समर्थन देने का आरोप लगाता है, इसलिए वो चाहता है कि कोई भी देश भारत सहित ईरान के साथ बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े। इसके अलावा अगर देखें तो रूस और चीन का जो बढ़ता प्रभाव है, इसके लिए भी उस पर जो है प्रतिबंध लगाए गए हैं कि ईरान, चीन और रूस के बीच जो है सहयोग बढ़ रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत के मध्य ईरान से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का वैकल्पिक रास्ता मिले। वो नहीं चाहता है कि भारत को जो है ईरान के माध्यम से वैकल्पिक रास्ता मिले, क्योंकि वो इनके आगे। अब अगर हम बात करें तो अपने हितों की रक्षा करना, अमेरिका जो है पश्चिम एशिया में एक बहुत बड़ा सैन्य आर्थिक हित है। वह नहीं चाहता कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट विकसित हो जो उसके सहयोगी देशों के खिलाफ संतुलन बनाए। अब भारत पे दबाव बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है, अगर हम इसे देखें तो अमेरिका चाहता है कि भारत ईरान के बजाय अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को व्यापार और रणनीतिक साझेदारी बढ़ाए। छूट हटाना भारत को कूटनीतिक रूप से मुश्किल की स्थिति में डाल देता है। अब भारत पे इसके क्या असर है, इसे अगर हम देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो आगे चलिए देखेंगे।
अब इसका रणनीतिक असर क्या पड़ रहा है, तो चाबहार पोर्ट के जरिए भारत को पाकिस्तान बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक जाने का रास्ता मिलता था, और यह छूट खत्म होने पर यह रणनीतिक कमज़ोर हो सकती है। अब ये देखिए, इसके द्वारा यहाँ से मुंबई से चाबहार, चाबहार से काबुल और फिर मध्य एशिया भी जाया जा सकता था। अब इसका आर्थिक असर का हम बात करें तो भारतीय कंपनी और बैंक अब अमेरिकी प्रतिबंध के डर से निवेश और लेन देन में हिचकिचाएंगे, और चाबहार पोर्ट में भारत का लगाया गया निवेश भविष्य की परियोजनाओं को भी प्रभावित होंगी। अब इसका कूटनीतिक असर देखें तो भारत को अमेरिका और ईरान दोनों के साथ अपने रिश्ते को संतुलित करना होगा। अब अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी पर भी असर पड़ सकता है। ईरान और भारत के बीच अब जो सहयोग है वो और ज़्यादा धीमा हो सकता है, जिससे कि क्षेत्रीय जो संपर्क है इसकी योजनाएं भी बाधित होंगी। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हम देखें तो अफगानिस्तान की सप्लाई चेन प्रभावित होगी। मध्य एशिया और देशों के बीच के जो संपर्क योजनाएं हैं वो धीमी पड़ सकती है। साथ ही साथ चीन और पाकिस्तान को रणनीतिक बढ़त भी इससे मिल सकती है। अब जैसे कि चीन और पाकिस्तान को कैसे, तो उनका जो ग्वादर पोर्ट है उससे इनको जो है रणनीतिक बढ़त मिलेगी। अब भारत के लिए क्या विकल्प है, तो हम इसकी बात करें तो अमेरिका के छूट पर नई बातचीत। भारत को कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका से फिर से विशेष छूट मांग सकता है, या फिर इसके अलावा INSTC, अब ये क्या है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर को मजबूत करना होगा, जिसमें कि रूस, ईरान और जो है मध्य साउथ एशियन कॉरिडोर है, जो कि भारत के लिए अब वैकल्पिक मार्ग में उपयोगी हो सकता है। अब बात करें तो ये इसके अलावा जो है NSTC, अब अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा। अब ये क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो यह परियोजना 2000 में भारत, रूस और ईरान के बीच के समझौते में हुआ था। अगर इसके मार्ग रूट की बात करें तो भारत का गुजरात और मुंबई के जो बंदरगाह हैं वहाँ से ईरान के जो है अब्बास और चाबहार जो पोर्ट था वहाँ से फिर कजाकिस्तान और अजरबैजान से होते हुए रूस से यूरोप तक जाता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो मुंबई से ये जाता है, फिर यहाँ पे ये चाबहार पोर्ट है। अब ये फिर यहाँ से यहाँ पे जाता है, रूस तक ये जाता है। इसके अलावा यहाँ से आपको ट्रेन और राज्य मार्ग भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत, ईरान और रूस के मध्य एशियाई देशों के बीच में तेज, सस्ता एवं सुरक्षित व्यापार मार्ग, उसके अलावा मौजूदा समुद्री मार्ग की तुलना में दूर लागत को कम करना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें INSTC का मुख्य काम जो है लंबाई लगभग की, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 7200 किलोमीटर है, जो कि समुद्र, रेल और सड़क मार्ग तीनों से है, सबको मिलाकर कुल मिलाकर। अब इसमें समय बचत तो यूरोप तक जो माल को भेजने और मौजूदा मार्ग जो है सुएज नहर से 30 से 40 दिन लगते हैं, जबकि NST से सिर्फ और सिर्फ 15 दिन लगते हैं। अब इसकी लागत की बचत, तो परिवहन में लागत की बचत में 30 से 40% की कमी। अब इसमें सदस्य देशों की बात करें तो 13 से अधिक देश इसमें शामिल है। अब भारत के लिए महत्व क्या है इसका, तो यह पाकिस्तान के बाईपास को बाईपास करके सीधा मध्य एशिया से रूस तक जाता है, और यूरोप के साथ तेज और सस्ता व्यापार, ऊर्जा संसाधन को बेहतर बनाता है, और चीन की जो बेल्ट एंड रोड इंसेंटिव है का भी एक वैकल्पिक जवाब है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, तो चाबहार पोर्ट भारत की रणनीतिक चाबी है। अमेरिकी प्रतिबंध की योजनाओं के लिए भारत पर यह अब एक नई चुनौती है। भारत को संतुलित और कूटनीति का प्रयोग करके इस संकट से निकलना होगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। तो थैंक यू।